आपको अरे नहीं, मैं सातवीं पीढ़ी वाले हम लोग के बारे में आदम से सातवीं पीढ़ी पर और बाइबल में दो आदम है, एक पहला आदम और एक दूसरा आदम। अरे वहां लो सातवीं पीढ़ी में था तो यहाँ लो सातवीं पीढ़ी पर। इससे पहले कि वो भविष्यवाणी करे एक लेक्चर होगा जो हम लोग की पीढ़ी का होगा, जो कि आदम से सातवीं पीढ़ी पर है। आइए सुनते हैं आगे। संसार खत्म होने से पहले ये भविष्यवाणी आई है। संसार खत्म होने से पहले ये भविष्यवाणी थी, क्योंकि हनोक के ठीक बाद जल प्रलय आया था। आमीन। संसार खत्म होने से पहले एक भविष्यवाणी। भाई रॉबिन्सन वो तो कह रहा है बड़े कम लोग होंगे, बहुत कम। यहाँ तो कह रहा है कि लाखों के साथ आएगा। तो भाई देश नदी क्या कहता है? आइए चलते हैं। पहले तो वो दिन नहीं आए। उत्पत्ति खोलिए भाई। उत्पत्ति हम अपने हम लोग की बात कर रहे हैं भाई। हम सारा क्रिएशन है, रैप्चरिंग फेथ की शैडो में है। आपको देखना पड़ेगा, बहुत कुछ निकलेगा, इसलिए बहुत तेजी से गंभीर होइए। कुछ भी भूल जाएंगे तो मेरी मेहनत बेकार है। दूर आया मैं सुबह जागा हूं भाई, बड़ी मुश्किल से। उत्पत्ति 49 शैडो में चल रहे हैं भाई, फिर ताकि इन चीजों को 49 चैप्टर। आइए एंड टाइम मैसेज में चल रहे हैं, जो कि रैप्चरिंग वाला फेथ है ना ये। हाँ 49 मेरी बाइबल में तो ऐसा ही लिखा है। पढ़वाऊंगा आप ही की तरफ से, ताकि कहीं ऐसा ना हो ये अपनी छपा लेते हैं वहां पर जाके, है ना। और हमारी वाली में कुछ और था। 49 एक पढ़िए। तो याकूब ने अपने पुत्रों को यह कहकर बुलाया कि इकट्ठे हो जाओ। पहली बात याकूब ने अपने लड़कों को बुलाया है कि इकट्ठे हो जाओ। हम शैडो में हैं। आगे आमीन। मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या, अंत के दिनों में तुम पर क्या मिलेगा। हालेलुया। कौन सा पढ़ा हमने? उत्पत्ति में कितने अध्याय हैं बताओ? 50 का क्या मतलब होता है? छुटकारा। हम कहां पर हैं अभी? 49 7 सत्ते 49। आमीन। 7 सत्ते 49 मतलब 49 वाला हफ्ता, और एक हफ्ते में 7 दिन। 7 दिन 7 कलीसिया काल। 7 दिन 7 कलीसिया काल, यानी कि आखिरी वाला 69 वाला आखिरी कलीसिया काल है। और इस समय याकूब जो इस्राएल है, आमीन, अपने लड़कों को बुलाता है। इस्राएल दो भागों में, आत्मिक इस्राएल, शारीरिक इस्राएल। जो वहां हो रहा था वो यहाँ होगा। 49 का हफ्ता वहां करा जाता है। लड़कों के इकट्ठे होने का टाइम है। आज के दिनों में क्या होगा मैं बताता हूँ। लड़कों इकट्ठे हो जाओ, 7 दर्जन कलीसिया को 69वें सप्ते में। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अब रॉबिन्सन में थोड़ा हफ्तों के बारे में बताइए। हैं 7 दिन में एक हफ्ता तैयार होता है। पहला हफ्ता जल प्रलय हुआ। लिखते जाइए। हाँ पहला हफ्ता जल प्रलय हुआ, उत्पत्ति 7। दूसरा हफ्ता उत्पत्ति 14। आमीन। मरी की सिद्धि अब्राहम से भेंट। ठीक है। तीसरा हफ्ता प्रेज़ द लॉर्ड उत्पत्ति 21। हेवन इसहाक पैदा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद चौथा हफ्ता उत्पत्ति 28। हेवन 12वां पाठ याकूब का दर्शन सीढ़ियों वाला। हेवन 5वां हफ्ता उत्पत्ति 35। हेवन बेन्यामीन पैदा हो जाता है। 6वां हफ्ता उत्पत्ति 42। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यूसुफ अपने भाइयों से मिलता है। आमीन। 69वां हफ्ता याकूब जो आत्मिक नबी है लड़कों को बुलाता है कि आशीष दे, अंत के दिनों में क्या होगा। आमीन। 7 सत्ते 49। आमीन। क्लियर। हर हफ्ते में क्या क्या हुआ। आमीन। हम क्या प्रचार कर रहे हैं? शैडो ऑफ द रैप्चर की नहीं, रैप्चरिंग फेथ। आमीन। उठाए जाने हनु गया तो गया कैसे? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और 69 सत्ता हो गए तो 50 का क्या मतलब है? छुटकारा। उत्पत्ति 50 आ जाओ, खोल दो।
आमीन। भाई हम तो शैडो में हैं। प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। 25वां पद पढ़ें। फिर यूसुफ ने इस्राएल से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी स्तुति लेगा, उनके विषय यह शपथ खिलाई कि हम तेरी हड्डियों को वहां से उस देश में ले जाएंगे। 50वें हफ्ते में छुटकारा, तेरी हड्डियों। यूसुफ कौन है? यीशु मसीह का प्रतीक। यीशु मसीह का प्रतीक। तो यीशु मसीह की हड्डियां ले जाएंगे, तो फिर यीशु मसीह की हड्डी कौन है? यीशु मसीह की हड्डी कौन? उसको ले जाना है यहां से। यूसुफ 50 में छुटकारा देने के लिए बोलता है, हड्डियां रिजरेक्ट होंगी, हड्डियों को यहां से उस देश में ले जाना जो खुदा तुम्हें देगा। खुदा तुम्हें कौन सा देश दे रहा है? पवित्र आत्मा। तुम्हारी हड्डियां, यानी कि यीशु की हड्डियां, ये मेरी हड्डी है कि हड्डी मेरे में खत्म है, यानी कलीसिया तैयार हो जा जाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। 50 में ये गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। और निर्गमन 13-14 में भैया ले गए मूसा। भैया कौन ले गया? उस युग का दूत। उस युग का दूत यानी कौन? मोसेस। उस युग का नबी उन हड्डियों को अपने साथ ले गया। आमीन। निर्गमन के समय प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों, आप याद रखिएगा, वहां पर सारी चीजें शो में रखी हुई थी, हर एक चीज रखी हुई थी। हमें ऐसे थोड़ी ना रखा गया है। जब दुल्हन आएगी तो लाइनों के बीच में निकालेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, निकाल के ठीक पड़े की बढ़िया करके। और निर्गमन 13-19 में ले गया था। हमने 50 का 25 पढ़ा। 25 अपने आप में 7 होता है, पता ही होगा आपको। 7 में कलीसिया काल में हड्डी निकल जाएगी। आमीन। कहाँ? प्रॉमिस्ड लैंड। मजा आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। 7 दिन 7 कलीसिया काल को दर्शाते हैं और हर आयत में आपको यीशु मसीह को दिखना चाहिए। आमीन। आखिरी वाला सप्ताह अंतिम सप्ताह था जब नबी याकूब अपने लड़कों से कहता है, इकट्ठे हो, अंत के दिनों में क्या होगा तुम्हें बताता हूँ। यही तो अंतिम समय का संदेश था। अंत के दिनों में क्या होगा ये याकूब बता रहा है। आमीन। रिप्रेजेंट कर रहा है। आमीन। हर जगह आपको यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए है, निकाल के ले जाएगा हम अंतिम दिनों में। आमीन। और अंतिम दिनों में 2 आत्माओं का जिक्र है। अंतिम दिनों में 2 आत्माओं का जिक्र है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय निकाले, ये अंतिम दिनों की आत्माएं हैं। अगर अंतिम दिनों में ये आत्माएं हैं, फोकस इन पे ज्यादा किया गया है, तो यही कहीं हनोक भी होना चाहिए, उसे भी देखते हैं, क्योंकि अभी हम नूह के दिन देखेंगे ना। तीमुथियुस 2 और उसका 3रा अध्याय, पहली आयत से पढ़ दें अगर भाई को मिल जाता किसी को। और ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। बस कौन से दिनों में? अंतिम दिनों में भयानक जो दिन होंगे उनमें ये कठिन समय होंगे। कठिन समय आएंगे आगे, क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी, ये स्पिरिट ऐसी होती है। मान के ना दे रहा हूं, घोट के पिला दो कोई आत्मा, ये ले इसमें लाया हूं वचन, बोले हटा। हनी सिंह के गाने लगा। हाँ, चर्चों में पूछो, मैं तो चर्च में अभी उनका यीशु मसीह पैदा हुआ, अभी पैदा हुआ है, कल परसों पता क्या? अच्छा, तो पिछले साल भी ऐसे पगलाया था। कौन पैदा हुआ? यीशु। अच्छा, कब? आज ही तो पिछली बार कौन पैदा हुआ? वो पाए पीता वो बुढ़ा ले आते हैं कहां से? समझे आप क्या हो रहा है? पूरी रात हमें तो पहली बार पता चला कि वो जो है ना, वो दिलेर मेहंदी ने गाना मसीहत में गाया है। पंजाबी तो हमें आती नहीं। आयो रब्बा आयो रब्बा आयो रब्बा, बोलो तारा रारा। ये मसीह था क्या? इस चर्च में हो रहा है वहां, है ना? और मुझसे क्यों चिढ़ते हैं? उन्हें सच बताओ। बेचारा मिकाया शैडो दिखाया है ना, आपको याद है कुछ समय पहले
कुछ समय पहले 400 नबियों ने घोषणा करी रामोत के गिलाद पे चढ़ाई करने के बारे में। और मिकाया बेचारा कनाना का पुत्र सिदकिय्याह आया, बरेली में है वो, कनाना का पुत्र सिदकिय्याह आया, 2 सिंह बना के लाया, ये ट्रेनिंग भी है और ये ये बना के आया 2 सिंह। बोले भाई लोग ग्रहण कर लो, इससे हम आरामियों को मारेंगे। हैं? बोले मिकाया को बुलाओ हल्द्वानी से, इमला का पुत्र बहुत बोलता है। इमला का पुत्र बोला, सब अपने घर लौट जाओ। कनाना सीधा हो गया, ये कौन सी आत्मा है? तो हम तो जानते ही थे, निदान एक आत्मा नरक में से बाहर आई, जूलिया नाम की। हैं? बोली मैं बहकाऊंगी उन्हें, भाई किस उपाय से झूठ बोलूंगी। क्या था ये केस? यस। अब मिकाया का टाई पहन लेगा तो क्या पहचानेंगे? बिल्कुल। आराम हो गया, 2 सिंह बनाए उन्होंने लोहे पे, लोहा उनको दर्शाता है। ये सारी शिक्षाएं एक आदमी के राज करे, ये निकुल नहीं बात है, ये रोमन बात है। वो चाहे बरेली हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, कोई हो, आई डोंट केयर। हम बच्चे के नीचे चलेंगे, किसी से विश्वासी बड़े उठपटांग होते हैं, विचित्र प्राणी कहा है नवीन। ये किसी के बैल का सिर है, ये किसी के नहीं मानते। इन्होंने तो बता दिया तो बस हो गया, ये फाइनल। सरकार कितने पर लगा के आया, हम मना थोड़ी करते हैं। हाँ भैया चाय पी हमारे घर में, केक पसंद है तुझे, मोल मंगा ले, घर में तो बनता नहीं, खा ले भैया, पर टांग दूं? हाँ टांग देता, पर्दे के पीछे नहा लूं? हाँ नहा ले। कौन सा दूध है? तीसरा वाला मैं ही हूँ। अच्छा तो ठीक है। और आके कहे देखो भाई ऐसा था, खुदा ने मुझे अब नए प्रकाशन के साथ भेजा, विलियम मेरियन मेहनत का हुआ खत्म समय, अब मैं आपको बताता हूँ। अब ये चाय पी ली पर काम है भैया, जरा छोड़ दियो, हम नहीं मानते। हाँ भले बरेली कले से हमें एक ना रह जाए, मैं रिक्शा चला लूंगा, इसकी चिंता हुई नहीं मुझे। बोलना भैया सेम टेस्ट। आपके पास करो ताजा करूँ थोड़ा सा नवीन क्या कहा है? आप लोग खुश नसीब में आलोक भाई जैसा पास्टर है। छिपी हुई सच्चाई को प्राप्त किया था, परंतु उन्होंने इसे सिर्फ अपने लिए हासिल नहीं किया था, परंतु यह तो बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसा तब हुआ था। देखिए हर चीज में शर्त है। तब हुआ था जब चेलों से उस बड़ी भीड़ को रोटियां और मछलियां बांटने के लिए कहा गया था। यीशु ने उन्हें तोड़ा हुआ भोजन दिया था। यीशु ने उन्हें कौन सा भोजन दिया? यीशु ने उन्हें तोड़ा हुआ भोजन दिया था। तोड़ा हुआ भोजन क्या है? 1963 में तोड़ा हुआ भोजन मिला था, तोड़ा हुआ भोजन दिया और बदले में उन्होंने लोगों को दे दिया। और बदले में लोगों को खुद नहीं मिलता, तोड़ा हुआ यीशु मसीह ने चेलों को दिया और चेलों ने लोगों को दिया। प्रकाशन ऐसे ही आता भाई। परमेश्वर अपने टावर के जरिए बात करे। हो सकता है आपको 6 फीट लंबा पसंद हो पादरी, पर परमेश्वर 3 फीट से काम कराएगा, बात खत्म हो गई। ये उसकी मर्जी है। उसकी भले इतनी बड़ी फैली हुई ना आपको बदसूरत हो बेचारा, और 2 बड़े-बड़े दांत हो, खुदा उससे बात करेगा क्योंकि वो खुदा का टावर है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सारी दुनिया नफरत करे, खुदा उसे ले जाएगा, अपना काम कराएगा। देखिए तोड़े हुए भोजन के समान था। अब देखिए आगे हमने जहां गलती की वो ये रहा पॉइंट, जहां हमेशा एंड टाइम मैसेज वाले गलती कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती पता है कहां होती है? आई हैव अ न्यू रेवलेशन। आमीन। हमारे पास नया प्रकाशन, बहुत बड़े बड़े प्रकाशन आए। और फिर उस सुसमाचार दूत, सुनिए, और फिर उस सुसमाचार दूत से ही उन दूसरे लोगों को सेवकाई के द्वारा वही उजाला फैलता है। क्या दिया था अभी तोड़ा हुआ को? तोड़ा किसने था? यीशु मसीह। उसने चेलों को दिया, चेलों ने लोगों को। अब वही उजियारा। और फिर उस सुसमाचार दूत से
ही उन दूसरे लोगों की सेवकाई के द्वारा वही उजियारा फैलता है जिन्हें वफादारी से शिक्षा दी गई होती है। परंतु जो लोग बाहर निकल जाते हैं वे यह सीखना अनिवार्य नहीं समझते कि केवल वही बोला जाए जो सुसमाचार दूत ने कहा। मैंने पहले वाले मैसेज का मैसेज नंबर नहीं बताया, मैं भी बताता हूं आप बचा करके, ठीक है। अब कुछ लोग बाहर निकल जाते हैं, वे सीखना अनिवार्य नहीं समझते कि वही बोलना है जो सुसमाचार दूत ने कहा। इसमें रखिए कि पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 14:37 में लोगों को वही चेतावनी बोलने को दी थी जो वो पहले ही बोल चुका था। उसने कहा था यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या अपनी जन समझे तो वह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं परमेश्वर की आज्ञा है। क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला या केवल तुम तक बाहर आया? यह यहाँ पर कुछ जोड़ते हैं और वहां से कुछ निकालते हैं। उनके पास संदेश बिल्कुल भी शुद्ध नहीं रह जाता। आमीन। और बेदारी मृत हो जाती है। हमें एक ही आवाज को, एक ही शब्द को सुनने के लिए कितना अधिक सचेत रहना चाहिए, क्योंकि आत्मा के पास कोई और नहीं वरन एक ही शब्द होता है और वह शब्द परमेश्वर का शब्द होता है। पौलुस ने उसने चेतावनी दी थी कि यहाँ तक कि पौलुस भी उसे बदल नहीं सकता था जो पतरस प्रकाशन के द्वारा पहले दे चुका था। यह कितना आवश्यक है कि परमेश्वर की आवाज उसके संदेश वाहकों के जरिए सुनी जाए और इसके बाद वही कहा जाए जो उन्होंने कलीसिया से कहने के लिए कहा। कलीसियाई कालों की पुस्तक अध्याय 4 स्मुरना कलीसिया काल प्रश्न संख्या 140 उसमें ये लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो पहले पढ़ा था वो भी मैं बता देता हूं आपको, और इसे आप घर जाकर के स्टडी कर लें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो भाई रॉबिन्सन को बुला लेते हैं अपनी उसे। कलीसिया कालों की पुस्तक अध्याय 5 परगमुन कलीसिया काल, ये यहां से पढ़ा था पहला बार। प्रेज़ द लॉर्ड। वही कहा जाए जो संदेश बापों ने कहा। तो हम क्यों अपनी माता पच्ची करेंगे, हम क्यों अपने माथे पे लकीरें लें आई है लॉर्ड। तो देखे पड़े ट्रेनों के नंबर जोड़े पड़े, कुछ मिल जाए, मसाला बन जाए, सूख जाए, कुछ नहीं। अरे भैया इससे ज्यादा खुला आपको बताया नहीं जा सकता जितना और परेशानियां मतलब बाहर निकल के उतने ज्यादा प्रेशर कुकर बना दिया दिमाग में। प्रकाशन कल तो मैंने यही प्रचार किया, अब मेरी प्रेरणा रहेगी। प्रेरणा भी तो 2 मिनट की है, इतनी लंबी है। पढ़ते पढ़ते दूध वहां से निकल के उधर खड़ा हो जाता है, फिर सूर्य के ये मेरी प्रेरणा है। अरे छोटी सी बात कहो, बात वही है, समझ रहे? वो कहा जाए जो दूध ने कहने के लिए कहा। तो अब मैं वही कहूंगा ना जो दूध ने कहने के लिए दिया। अब इसीलिए आपके पास में सारी चीजें आ रही हैं। 4:16 में अभी हमने पढ़ा था, आमीन। क्या थे लोग? अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कितने आ रहे हैं? आज्ञा ना मानने वाले, सुख विलास के चाहने वाले, चर्च ना जाने वाले, उसके बदले टीवी देखने वाले। बुध को मीटिंग में हो रही है नहीं आएंगे, क्यों? दिले मेहंदी का वाला निकल जाएगा इतनी देर का है। कितने लोगों ने न्यू ईयर पर खुदा की झूठी कसमें खाई होंगी, है ना? कितने प्राण नरक चले। आपको लगता होगा हम तो जिंदा है, कहां नरक गए, ये आपको लग रहा है। खुदा के पैनल में तो आप थे नहीं। खुदा के पैनल में तो पिस्सू भी नहीं है, मगरमच्छ भी नहीं है, कोई नहीं है। ये वैसे ही मर जाएंगे। देखा है क्रिसमस पे भी ईसाइयों ने झाड़ा होगा, टायर भी जला दे टायर। ये आंखों भी उठा झाड़ू, टूटी झाड़ू जला, वो सब बानों ने ढेर लग गया। क्या ये कूड़े का जला दे रहा। कोई चिंता हुई किसी को? वो कूड़ा जला। ऐसे ही जब लोग जलेंगे खुदा को कोई चिंता नहीं। बैठो बैठो बैठो, हलवानी से बैठो, बरेली से बैठो, कूड़ा दे लगा फूक और जल गया कूड़ा। हाँ ये कूड़ा है, क्या चाहिए? कूड़ा। और कूड़े के जलने का जब आपको अफसोस नहीं तो खुदा को पाए। परमेश्वर अपने बच्चों की चिंता करता है। कूड़े से दूर बच जाओगे, आगे भी नहीं। समझ रहे? ख्यालों वाले खुदा की पूजा नहीं करते। वास्तव में ये सेवकाई अगर उतरती है खुदा की नॉलेज के बाद, खुदा ने टाउन से बात करता है। बरेली के लिए एक आवाज चिल्ला रही तो अर्दवानी के लिए चिल्ला रही। आवाजों के खिलाफ आना, क्योंकि ये आवाजें एक ही नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट है। आमीन। आवाज तो वहां से आ रही है, ये तो ईगो करना है। आमीन। खुदा ने बोला कह दे, हमें
किसके पास आई? हम तक आई, हमने वही आगे बढ़ा दी। आवाज कौन सी है? स्वर्ग से आई। और इसका एक व्यक्ति का सामना होगा, आवाज का नहीं। खुदा तो इस बात का हमें तो लाल वाला योना चाहिए था खुदा, हम यकीन कर लेते, ये काला योना हमें नहीं चाहिए। जैकलीना फर्नांडिस है तो बीबी है, ये अफ्रीकी नहीं है, तो बेटा खतरे में हो। क्योंकि उस समय लोग परमेश्वर के नहीं, ठीक है। मैं दिल्ली जाता हूँ ना, दिल्ली कहीं भी जाता हूँ, केरला स्टेशन पे पता चला, केरला गया था मैं, यार भाई 2007 में केरला गए थे, आप भी थे वहां पर, ना तो भाषा समझ में आ रही थी ना कुछ है, उबले अंडे मिले, मैंने वही खा के पेट भरा क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसे क्या मांगे, चम्मच मांगे क्या ला रहे थे, है ना भाई। तो भाई बड़ी परेशानी, जैसे तैसे एक चाय की दुकान मिली, वो जाने क्या कह गया, हमने हाँ कह दी, तुमने फीकी दे दी, हमने कहा चीनी प्रोग्राम है, मैंने कहा हट गला, मैंने खुद निकाल के डाले भूल दी, मैंने कहा यही था, ओ आप तो सोचे ना क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रही, सच बात है, समझ रहे? यस लेकिन खुदा ने अपनी आवाज को लोगों में रखा है। हम बात कर रहे हैं साबिक पीढ़ी पर। आमीन। उस समय आइंस्टाइन थे, नूह के जमाने में, देखिए चेहरे बदलते हैं, आत्मा वही है। आप बाइबल में कहीं ना कहीं हो, ये याद रखो, या तो उस पैनल में हो जो नूह के समय मर गए थे, या उस पैनल में हो जो नूह के साथ गए थे। आमीन। दो जगह नहीं है यहाँ, तो ही ग्रुप है, एक तो है मसीह और एक है मसीह विरोधी। इन दोनों में के आप हो चाहो या ना चाहो, और अगर आप मसीह हो तो ये पवित्र आत्मा आपके बारे में दिखाता रहेगा, ये मेरा, और आप मसीह नहीं हो तो शैतान आपको विंडिकेट करता रहेगा, ये मेरा बंदा। हर बात में आपको मीक में नजर आई, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे है ना ना, बस साफ पता चल रहा है, कबूतर ऊपर से आ रहा है, आवाज ऊपर से आ रही है, बेटा यहाँ खड़ा है, तीनों है। हम यीशु की माने कि तुम्हारी माने? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा सब लिखा है, उसमें शैतान की साफ लिखा है, उसे भी पढ़ ले। अगर यीशु मसीह के बारे में साफ है तो शैतान के बारे में धुंधला नहीं है। आमीन। ये स्पिरिट मत थी। आइए देखते हैं उत्पत्ति में ये आत्माएं, आमीन, निकालिए मेरे साथ। आमीन। उत्पत्ति 4 अध्याय और 16 अपने आप में 7 होता है भाई, याद आमीन। तब कैन हाँ जी, यहोवा के सम्मुख से निकल गया। याद रखिए, यहोवा के सम्मुख से निकल गया। यहोवा कौन है? उस युग का वचन था वो। जब आप वचन की संगति से निकल जाते हैं, जब आप यहोवा के सामने से निकल जाते हैं, अभी तक यहोवा के साथ था, ये आशीषित अभी भी नहीं हो रहा था, यहोवा के साथ रहने के बावजूद कैन अमिताभ बच्चन नहीं बन पाया, है ना, कैन ही रहा, और इसे निकलना ही था। आमीन। ये 16वें पद में भराया है, निकल गया, और इसमें किया ध्यान दे भाई, क्या क्या आगे, और नोद नाम देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। जी हाँ। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया, बस ये यहोवा के सम्मुख से निकल करके अलग रह रहा है। अगर ये यहोवा के सम्मुख नहीं है तो फिर किसी और के सम्मुख तो है। आमीन आमीन आमीन। जैसे लिखा है, और जो प्रेम ऊपर से आता है पहले तो कोई नीचे से भी आता है क्या? अगर जो प्रेम ऊपर से आता है तो कोई नीचे से भी आता है। और जो ऊपर से आता है वो मिलनसार है, तो नीचे वाला कैसा होगा? बिना मिलनसार होगा, क्योंकि विपरीत नियम है। आप जब तक चोटियों का मजा ले नहीं सकते जब तक आप तराई में ना रहे। आप रात को रात कह नहीं सकते जब तक आप दिन में ना हो। झूठ तो तब तक पता ही नहीं चल पाएगा जब तक सच का सामना ना होगा। आइए, नूह निकल गया खुदा के सामने से, एक देश में रहने लगा, एक औरत के पास जो उसकी पत्नी है चला गया, और ये औरत कोई और नहीं, उसी की अपनी बहन है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हव्वा के अलावा कहीं से औरत आ नहीं सकती थी, सो लिहाजा लड़कियों का भी हो रहा बाइबल में नहीं है। आमीन।
आप यहाँ भी देख रहे हैं नियम में जब यीशु मसीह ने रोटी खिलाई, लगभग पुरुष 5000 पुरुषों के अटकल थे, बच्चों और महिलाओं की संख्या उसमें नहीं थी। सो वह अपनी सिस्टर के साथ रहने लगा, शादी करके उसके साथ आगे बढ़े। तब वह गर्भवती हुई और हनोक को जन्मी। ये रहा पहला जो कैन के वंश से आया। लेकिन हम ठीक है, अब जो नाम शैतानिक में है उसमें रख ले हम तो माइकल, और माइकल कौन है? एंजल ऑफ द लॉर्ड है, पता है आपको? लेकिन फिल्मों में माइकल मार लाता है, माइकल आरेला है, बीच पे चले जाओ। माइकल जो है माल लाया है और टोनी ट्रक सप्लाई करता है कॉलेज में। इतनी बड़ी उसकी पूंछ होगी, देखना यहाँ पे लड़की होगी कौन कर यहाँ अब ये लगा करते हैं, ये ट्रक सप्लाई करते हैं। ये देखें ईसाइयों की, भगवान दास क्यों नहीं करता ट्रक सप्लाई? टोनी क्यों करता है? मैं हमेशा सोचता था है रोज ही कैफे डांसर है यार, रोज ही क्यों कैफे डांसर है? वही तो अब आपके सामने आ रही है सरस्वती, वो नहीं आ रही, रोजी, जूली, मैरी, है ना, पिंटू का अंकल का गैराज है, पिंटू अंकल गैराज के अलावा कुछ है होते हैं। आज भी सच्चाई है पूरी, लेके जाना पड़ेगा। जैसे बाहर मर्सिडीज लेके जा रहा है टेम्पू पे, जीसस, अबे मर्सिडीज पे कब लिखा होगा? समझ रहे हैं? क्यों काम धंधा करते हैं? समझ रहे हैं? नर्स चाहिए, छोड़ाऊंगा ले आऊंगा, छोड़ाऊंगा ले आऊंगा, खुद कुछ नहीं करूंगा, इसकी कमाई खाऊंगा, उसके बाद इसी को घुमाऊंगा। ये अब से नहीं है, ये रिवाज बहुत पुराना है। मिशन के सामने खड़े हो जाते थे लड़के, आ रही होंगी अब, ये आ गई मेरी बात, किराए पे ये लिखा, और वो भी कुछ नहीं देख रही है, उसकी पता नहीं यहाँ पर पट्टी बांध लेती थी, गांधारी की तरह क्या करती थी, दिखाई नहीं देता था, बस दिख रहा है मूंछें अच्छी है, थोपड़ा अच्छा है, भाई चटनी पीस के नहीं खिला पाएगा ये, गारंटी इस बात की, ये करेगा नालायक है ये, दिन में घूमता रहता, आप तुझे पागल बना रहा है, कब से बनाएगा ये है? पर बेचारा माँ बाप को इलाज है, चश्मे से है, कंप्यूटर इंजीनियर भी तो है, ये तो बिना पढ़े थोड़ी ना चश्मा चढ़ जाता है, चाहे बाइबल पढ़ के चढ़ेगा वो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या देखा उन्होंने? क्या देखा? कैन के वंश वाले कैसे थे, अभी दिखा रहा हूं। यीशु मसीह लगता भी नहीं था, कोई पसंद नहीं करता तो, बिल्कुल दुबला पतला था, 50 पौंड का ऐसे ही घूमता रहता था। समझ बाइबल बताती है ना, तो कोई सुंदरता थी कि हम उसे देखते, लेकिन आज क्या है, पड़ोसी को दिखाना है मेरा वाला 6 फीट 3 इंच का है, और इसके बाद जो गाड़ियां भले वो उन्होंने जाने किसकी मार दी हो पता नहीं, लेकिन वो उस समय जरूर दिखाएगा। और गाड़ियां भी देख कैसी चल रही है, पीछे से उठी हुई, पूरी लड़की लदी हुई, बना इसीलिए रहे, जानबूझ के बना रही। हाँ, अबे तू सीधी सीधी तो बना सकता था आराम से, लेकिन तू ब्रेक मारेगा वो लड़ेगी कैसे तेरे से? हमारे युग में तो थी नहीं, हम तो आज भी साइकिल चला रहे हैं, हमारा भाई जानता, मैं कभी भी गाड़ी नहीं चलाता, साइकिल ही चलाता हूँ। आमीन। क्यों? हमारे युग में तो नहीं, खुदा ने बड़ा बढ़िया करके रखा। दुश्मन तो तुम्हारे ही अपने होंगे, मस्जिद को बिगाड़ने वाले मसीह होंगे, हिंदुओं से खतरा नहीं है, मुसलमानों से नहीं है, मसीहों को मस्जिद से खतरा। आमीन। तुम मरवाओगे यीशु मसीह को, कोई बाहर से नहीं आएगा बल्लम ठोकने, उन्हीं के लोगों ने मार डाला था। आमीन। बेइज्जती कराने के लिए सरदार को पता ही है यार, काहे मुस्लिम और सरदार को बीच में लाए, यही काफी है डुबाने के लिए। लेकिन अब की बात डूबेगा नहीं भाई, अब वो वाला मर के जी उठा वाला यीशु की दाढ़ी नोची नहीं जाएगी। अब तो अपनी ख्याल बनाओ, ये खुदा से तुम्हारा मुकाबला होने वाला है, आपकी वाला है जी आगे। बोलिए एक मौका आपको दिया है संदेश सुनने का, बहुत भाग्यशाली हो, सुन पा रहे हो, इस लायक हो नहीं कि ये मैसेज सुनो, सुनने का मौका दे रहा है तो बहुत ही नम बन जाओ, और नर्मदा नहीं आ रही तो मैसेज छोड़ के चले, या तो जी लो या जाओ यार। अरे नहीं जियो क्या फायदा है, हमारे वहां पूरा बार बार तार हटा दे ताकि हमारा साउंड खराब हो जाए। क्यों? उसे नाचने को नहीं मिल जाता 24 को, वो रंबा होकर नाचना चाह रहा था, तो मैं नीचे आया था सुबह, मैंने देख जब तू शैतान की आत्मा में इतना पगला सकता है तो तू अंदाजा कर यीशु मसीह की आत्मा में मैं क्या करूंगा।
उसकी कायनात को बचाने के लिए हम कितने तैयार हैं? तू पीकर शैतान की आराधना करने के लिए इतना पक्का, तो वचन जीने के लिए हम कितने तैयार हैं? तो कट्टरता तो तुम मना रहे हो। मैं ये तो देखता हूँ ये कावड़ के पीछे यार मतलब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी यार रहा है। तो हमारा वाला तो सच वाला है, हम क्यों हमें तो करके देखिए, मजा आएगा। आइए देखो कौन सा संदेश है, बहुत गहराई में कहा जा रहे हैं। आमीन। आगे देखिए। हाँ जी, हनोक को जन्मी, लेकिन एक गलती हो गई, ये पहला हनोक है, कैन का पहला है। हम तो 7वें की बात कर रहे हैं ना, हम तो नाम कितने ही बदल लो, कहीं ना कहीं गलती कर जाओगे बेटा, है ना। हाँ, पहले को जन्मी भैया कैन का पहला हनोक। कैन ने एक नगर बसाया और नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। ये पहला नगर है जिसका नामकरण कैन ने किया। आमीन। ये पहला नगर है जिसका नामकरण हनोक ने किया, और ये होता आ रहा है अभी भी। आपने देखा होगा, सब बाइबल में ही है। शद्रक मेशक अबेदनगो वगैरह ये सारी घटनाएं आपको पता है, मैंने पहले भी प्रचार किया था। ये ढिंढोरिये जो थे, ये कौन थे? ढिंढोरिये ने आज्ञा निकाली। ये मीडिया थे उस समय की, है ना, मीडिया थे उस समय, है ना। मीडिया में प्रचलित हो गया, हर कोई अपने आप को वहीं गिरा दे जहां से सारंगी बीणा और इनके साथ सुनाई दे, हैं, वहीं अपने हो जाए। सबसे ज्यादा अहम रोल किसका था? ढिंढोरिये का था। ये क्या हमारे यहाँ नहीं हुआ? थाली बजाओ, थाली बजाओ, मीडिया ने पगलाया। राजा ने आज्ञा दी थी, क्योंकि जिस दिन राजा ने आज्ञा दी थी ना, प्रतिष्ठा हो रही थी मंदिर की, हैं, सब गिरे, सब, है ना। क्यों? साज गिरे, प्रतिष्ठा हो रही थी किसकी? जो जाए, राजा ने आज्ञा दी है, ढिंढोरिये ने बता दिया इस डेट में आपको ये करना, और सब लगे हुए थे। लेकिन शद्रक मेशक नहीं था। का मैसेज है, संदेश अपने आप को वापस दोहराता है। शद्रक मेशक अबेदनगो, लूथर, वेस्ली, पेंटिकोस्ट और चौथा वाला उनके बीच में युद्ध के 7 गुना धक्काए हुए भट्टे में था वो। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आगे देखते हैं। आमीन। हनोक ने इराद को उत्पन्न किया, इराद से मथुशाला। देखिए वही सारी वंशावली आ रही है जो हनोक वो वाली 7वीं पीढ़ी पर आ रही है ना। कोई भी इसमें वो नहीं है। मेमने की 7 आगे 7 सिर हैं, पशु के 7 सिर और 7 सिंह हैं, वो भी 7 से, याद रखिएगा। आमीन। ब्राइट नंबर भी 17। अभी बताता हूं, कैसे रोक दो, आगे चलते हैं। और इराद मथुशेलह को उत्पन्न किया और लेमेक को जन्म दिया। और लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याही। तो जी बहु विवाह का प्रचलन कैन के वंश से आया। लेमेक ने 2 स्त्रियां में, और कहां से भैया? दाऊद ने भी तो किया था। रुक तो भाई, शैडो प्रचार कर रहा हूं। दाऊद ने इसलिए किया था, वो मसीह का प्रतिरूप है। बहुत सारी औरतों में से एक कलीसिया बनाएगा। तो फिर सुलेमान तो वो मिलेनियम का प्रतीक है? मिलेनियम में से अलग अलग जातियों में से वो कलीसिया को बनाएगा। यस, तो ये तो शैडो है श्रीमान, समझ रहे हैं? दाऊद तो शैडो था मसीह की, सुलेमान आपको ज्यादा नहीं है। तो 2 स्त्रियां किन्ने भी आई? कैन के वंश ने। तो आज जो 4 का दावा करना है, कहां से आ रहा है? 2 स्त्रियां भी आ रही। हाँ जी, आगे चलते हैं। 10-20 पद देखिए। आदम ने याबाल को जन्म दिया, वह तंबुओं में रहना पहली चीज, और जानवरों का पालन, इन दोनों रीतियों का उत्पादक हुआ। तंबुओं में रहना और जानवरों की आजकल एक विशेष ग्रुप को ज्यादा ही देखभाल नहीं कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हत्या, जानवरों की रीतियों को उत्पादक। जानवर नहीं मरेंगे, आदमी को मार दो उसके चक्कर में, है ना। कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है जानवरों पे इस समय में। तस्कर पकड़ लिए, फलाना हो गया, खलील खा मर गए, क्या हो रहा है? जानवरों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ये हो चुका। जानवरों की रीतियों का उत्पादक कैन के वंश से जो हो रहा है।
हम बात कर रहे हैं रैप्चरिंग फेज, जिस टाइम में हम रह रहे हैं उसमें ये सारी चीजें हो रही हैं। आप देखिए आइंस्टाइन जा चुका है यहाँ से, उन्होंने पिरामिड, स्फेनिक्स, जाने क्या क्या चीजें बनाई, वो साइंस की उस उपलब्धि तक पहुंच चुके थे जो आप नहीं पहुंचे हैं। लेकिन उस समय का आइंस्टाइन अलग था, उस समय का न्यूटन अलग था, उस समय के सिद्धांत अलग थे, वो व्यक्ति अलग थे, स्पिरिट वही थी। आप ध्यान दें। और उसके भाई का नाम युवाल है, वो बीड़ा बांसुरी बाजी बजाने के सारी रीतियों का उत्पादक हुआ। गिला ने भी तुगलक के नाम के एक पुत्र को जन्म दिया, वह पीतल और लोहे के सब करने वाले धार वाले हथियारों का बनाने वाला हुआ। क्या ये आज नहीं है? एक बम इससे पहले पाकिस्तान बना है, उज्बेकिस्तान पहले बना चुका। ये कहां से आ रहा है? पहले वो धारदार हथियार थे, अब वो परमाणु हथियार हो गए। हम उसी युग में भाई। ये कब की घटना है? ये घटना है तब के जब खुदा पानी से नाश करने वाला है। तब ये साइंटिस्ट वहां थे, तब सब कुछ वहां थे, लेकिन एक ग्रुप के लिए बताया जा रहा है हनोक खुदा के साथ चला। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में ना? लेकिन इससे पहले ये साथ चले, कठिन समय आएंगे। आमीन। लोग मतलबी हो जाएंगे, लोग अपने आप के बारे में सोचेंगे, धन दौलत के बारे में सोचेंगे, खुदा साइड हो जाएगा और सुख विलास के बारे में सोचेंगे। आमीन। माता पिता की आज्ञा टालने वाले होंगे, झूठ बोल रहे होंगे माता पिता से। तुमने माता पिता से नहीं, यीशु मसीह से झूठ बोला है। याद रखना, डोंट टच योर बॉडी, कोई आपके शरीर को छूने ना पाए बच्चों। हमें खतरनाक युग में हो हैं, ये छोटी छोटी दाढ़ी रखते ना जो घूम रहे हैं, ये सब युवा हैं। हाँ, ये निकली पड़ी है, ये बाल भरे हुए हैं, क्यों करे हुए हैं उन्होंने ऐसा? याद नहीं हुई ऐसा? हेलो भाई, अगले संडे से कहना मेरा घर जाओ। ओके। हाँ, यहाँ कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जाना तो इसे वैसे भी नहीं है। यार मुझे हाई स्कूल में पेपर दे ही नहीं मिल रहा, तो हाई स्कूल करने से फायदा क्या? मुझे बताओ, ये जाएगा तो है नहीं। और खुदा करना क्या है? माचिस लगा कूड़ा है, तो जब कूड़ा कल भी जलेगा, अभी भी जलेगा, तो हमारे बीच में कर क्या रहा है? निकल जाओ बेटा तुरंत, तुम्हारी जगह यहाँ है नहीं। ये है मैसेज दूतों का। यहाँ तो वही रहेंगे। देखिए आराम से, नए चश्मे, रेबन का है। अच्छा फूटा हो जाता तो क्या दिखाई नहीं देता तुझे? ये वाला ब्रांड और वो वाला, बड़ी जोरदार मामला था, कपड़ों का उत्पादन वगैरह हो रहा है सब आगे। धारदार हथियार बनाने वाले, बड़े बड़े ब्रांड वाले, ये सब आ गए, है ना? क्या करने आए थे? आमीन। और स्त्रियों ने एक नया ढंग अपनाया। अभी आगे पढ़ेंगे, पृथ्वी पे लोग बढ़ने लगे, उनके बेटियां हुई और वो बड़ी सुंदर हुई। पहले होती थी कोई बिल्डाई, एक आध झांसी की रानी रूपमती, सारे स्वयंवर हो रहे हैं, जरा कहां के राजा आ रहे हैं, एक ही सुंदर है बस, किसी एक को तो मिलेगी। ऐसा उसके बाद में कैनेडी आया, पेरिस में लिपस्टिक की पहली खेप आई, उसके बाद मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्सल से मिस कंट्री, मिस मोहल्ला जो हो गया। ये हमारे मोहल्ले में सबसे सुंदर है, एक इतना बड़ा फीता करना और वो रही है। पर मुझे क्या किताब मिल गया, तेरा प्राण मर गया, उसके लिए ना हुई, है ना? वाटर स्टाइल के पार ये सब आते है ना? कोई है भाई वाटर स्टाइल वाले, यहाँ के साफ हैं, यहाँ के बड़े हैं, ये सब यही वाली आत्माएं भाई शैडो में है। ये सब बना रहे थे, इतनी सी दाढ़ी, पतली सी दाढ़ी, दाढ़ियों का बड़ा क्रेज है इस समय। हाँ जब वो, अरे हम दाढ़ी रख लेते थे, पापा मारते थे कान पे। कल तक हम कभी चिकने रहे और आज तक बस मुझे रह गई थी, वो भी एक्सीडेंट में कट लग गया तो बड़ी गंदी लगती है, तो वो भी हटा दी, है ना? अच्छा हम जेंटलमैन नहीं लग रहे भाई ये सब करने? जरूरी है कि दाढ़ी रख के आते मक्खियां बैठा के, क्यों आते हैं? समझे आप? इसमें बुरे लग रहे हैं? ले दाढ़ी वाले को बैठा था साथ में, 43 साल के हो गए, पीछे भटकेंगे। हेलो भाई, रोना भी है, क्यों? अरे मन्ना खाते हैं, आज भी शक्ल से चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ये स्पिरिट अभी ऐसा नहीं है, इसलिए ऐसा कहना है, होगा भी नहीं हम पे, खुदा ने मना करा। अगर होगा तो फिर हमारी पहचान कहीं और से आएगी, क्योंकि बाइबल में आप कहीं ना कहीं हो, किसी एक आत्मा का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। पता है आपको, जब यीशु मसीह पकड़ा गया, पिछले बार भी प्रचार किया था मैंने, फंसे खाने के लिए, और फंसे खाने
रोटी से खाना पड़ता था वो, और 7 दिन तक खमीर रहे ना हो, 7 दिन 7 कलीसिया काल, 7 रोटी 7 संदेश, आमीन, जो बिना खमीर के होते थे। बताइए होगा आपको, यीशु मसीह खमीर उसमें बैठ गए। यूहन्ना 13 में मिल जाएगा आपको, यूहन्ना 13 अपने आप में कौन सा अध्याय है आपको पता ही है, पशुपाल का ही वही है वो। अगर हम पतरस से गिने यहूदा तक, तो यीशु 7वें जगह पे बैठा है, 6 इधर, तो कितने हो गए सीट पे? 13 लोग बैठे। और भाई बताती है शैतान यहूदा के मन में ये डाल चुका, यानी खमीर। अरे यार खमीर यहाँ बैठा है, फंसे बना है, नहीं समझे? है ना, खमीर बैठा है यहूदा, खुदा उसके मन में डाल चुका, वो शैतान उसके मन में डाल चुका। खुदा के अलावा जो कुछ आपके मन में आया सो शैतान ने डाला। वहां तो वचन नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आप फंसे ले रहे हो। यीशु मसीह निम्ना है जो वहां बैठा है, ये 7वीं जगह पर है, 7वीं मोहर है। उसके बाद यहां से थोमा अगर आगे 13वें स्थान पे कौन बैठा? यहूदा बैठा है। यूहन्ना पढ़े, मैं शैडो प्रचार कर रहा हूं भाई, रॉबिन्सन भाई मेरा औकात में रहो, टाइम में देखते रहो। आई नो, मैं जानता हूं भाई, बिरयानी वाला मामला है। यूहन्ना 13 निकाल दिखा देता कोई। हाँ, यूहन्ना 13, ये फंसेगा पर भी ये देखिए। सत्ताईसवां पद पढ़ रहा हूं भाई। और पहले तो 2 से, और जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा स्मृति के मन में यह डाल चुका कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय, यही रुक जाइए, तो भोजन के समय, भोजन क्या है बाइबल? भोजन के समय, भोजन शुरू नहीं हुआ है, भोजन के समय शैतान इसके मन में कुछ और डाल चुका। अब ये शुद्ध फंसे नहीं रही, मिलावट हो गई, और ये खुद 13वें नंबर पे बैठा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब इसी का आमीन 27वां पढ़ रहा हूं। और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया, तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। यीशु मसीह ने पहले तो ये बताया, क्योंकि यीशु मसीह कौन है? 7वीं मोहर के खोल करके बताया कि मसीह विरोधी तुम्हारे बीच में है, और सारी बातें हुई। बोला क्योंकि तू इतने दिन मेरे साथ रहा है, इसलिए पकड़ ये टुकड़ा, निकल यहां से, तू यहां से निकल। जैसे ही टुकड़ा लिया भाई में शैतान आया, वो तो ये गया है। कितने रह गए? 12। 14वें अध्याय में मौलिक कृति शुरू। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जब तक ये न डाला, कुछ नहीं बताया, जैसे ये गया मोहरें आ गई, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं खुदा के यहाँ जाता हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। उसके बाद पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा शुरू हो गई। लेकिन जब तक खमीर था कुछ नहीं, खमीर जाने दीजिए, प्रकाशन आ जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम चीजों को ऐसे ही देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 में कलीसिया कालों का अंत हो गया। प्रकाशित वाक्य 3:14 स्टार्ट करता है किसको? कलीसिया को। आमीन, नबी सारी चीजें वही है। 3:14 स्टार्ट करता है लौकिक कलीसिया काल को। इसमें एक आवाज है 3 और 14 जोड़िए जल्दी से। 17 कहते हैं 10-7 को। आमीन, 17 कहते हैं 10-7 को, वरना 7 में शुद्ध स्वर्गदूत के 3:14 में ये आवाज होगी। 3 अध्याय खत्म होते हैं, 4थे अध्याय में खुलता है स्वर। फिर मैंने स्वर को खोले हुए देखा। कहां? 4थे अध्याय में 4 और 3 कितने हुए? हैं? 7 कलीसिया काल में। आमीन, 7 कलीसिया काल में। गड़बड़ हो रही कुछ? आमीन, 7 कलीसिया काल में ये आवाज वहां पर होगी। आमीन। अब देखिए, जैसे ही इसने टुकड़ा लिया 13वें वाले ने, जैसे ही 13वां नंबर हटा, कितने रह गए? 12। अब यीशु भी गया, कितने रह गए? 11। लेकिन उन्हें तो 12 ही चाहिए थे ना। यहां जगह भरने पौलुस आ जाता। पहली गली से कितने हो गए? 12। अब सेवकाई इनके हाथों में, ये लेके चलेंगे, उन शैडो को पूरा करेंगे जो पुराने नियम की है, और नए नियम की शैडो हम पूरी करेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तो दुनिया खत्म होने से पहले साइंस बहुत डेवलप हो जाएगी। आमीन। कुछ गायों के उत्पादक हो जाएंगे, कुछ ही हो जाएंगे, और उनकी रक्षा करने वाले हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। क्यों? आइंस्टाइन आ जाएंगे, फलाने आ जाएंगे, न्यूटन आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। अब न्यूटन भी चला गया, आइंस्टाइन भी चला गया,
फलाने भी चले गए, ये भी चले गए, ये जा रहे हैं क्योंकि अब हनोक भी जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। चिन्ह के रूप में अब हम हनोक पे आ जाते हैं। मैंने आपसे कहा था क्या मैं उस हनोक को प्रचार कर रहा हूँ ना, वो तो प्रतिछाया थी, हम कर रहे हैं आज के हनोक को प्रचार। वो कौन है यही तो देखना है। और ये आदम से 7वीं पीढ़ी है। आदम कौन? यीशु मसीह से 7वीं पीढ़ी वाला हनोक की बात कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कैसे चला खुदा के साथ साथ, ये है मामला। अब आप पहुंच गए वहां, हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। भाई तुम इधर आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हमारे हनोक के दर्शन मुझे पूरी की पूरी लानी पड़ी, वो मैंने कटवा के रख दी, कोई मांग के ले गया। मैंने पूरी 7 सील मेरी अलग अलग बुक्स में है, लेकिन क्या करूं, मैं दे देता हूँ सही बात में, और वो देते नहीं बाद में, लेकिन अच्छा पढ़े। हाँ, पैरा नंबर 100 बता इसे हनोक, ये यहूदा को फिर से पढ़ेंगे हम। यहूदा 4 है क्योंकि हनोक को ला रहा हूं वापस से, ताकि हम इस चीज को ला पाए, ताकि आप समझ लें हनोक था कौन। यहूदा 1 अध्याय। और हनोक ने भी, हाँ जी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रतों के साथ आया। किसने भविष्यवाणी करी? अब देखिए भविष्यवाणी की किसने। पकड़ो, अब देखिए, परंतु सच्ची दुल्हन हजारों हजार लोगों से बनी जाएगी। ये हनोक ने देख लिया था इस आदमी को, है ना? ये भविष्यवाणी किसने की थी? हनोक ने। मैनिफेस्ट का हो रही है, देखो देखिए, परंतु सच्ची दुल्हन हजारों हजार लोगों में से बनाई जाएगी, वे हर एक कलीसिया में से चुनी जाएगी। हर बार एक संदेश आता है, कुछ लोग उसका विश्वास करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, और वे उस सुसमाचार के प्रकाश में होते हैं जब उन पर छुटकारे के दिन तक के लिए छाप कर दी जाती है। दुल्हन तो हजारों हजार लोगों में से बनेगी, जो पिछले कलीसिया काल में से अब तक आ गए। इस प्रकार ये लाखों लाख हो गए जो हनोक ने दर्शन देखा था। इनके विषय भविष्यवाणी की, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। और हम देखते हैं वे खुदा के साथ साथ चला। आमीन। अब शैडो में देखेंगे साथ साथ कैसे चला। दूसरा राजा, दूसरा राजा 2 अध्याय। शैडो देखिए कैसे चला था हनोक, क्योंकि सारी बाइबल को इकट्ठा करना पड़ता है भाई, ऐसे नहीं मिल जाता कुछ भी। हाँ, जब यहोवा एलिया को पहले पद से 2 के दूसरा राजा, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर पर उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। अब स्टेशन वाइज स्टेशन देखते हैं। ये चले, यीशु मसीह का प्रतीक है। वो कौन? एलिया, नबी ने यही बताया था, और एलीशा कलीसिया का प्रतीक। तो मतलब ये एलीशा और एलिया दोनों गिलगाल से चले। एक स्टेशन है गिलगाल से चले। हम कहां से चले थे? हमारी शुरुआत कहां से हुई? तो गिलगाल बैप्टिज्म था, वहीं से तो चले थे कि भाई हम अपना देश छोड़ देते हैं, अब यहां से चलेंगे खुदा के साथ। आमीन। गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है। खुदा ने के नबी ने या खुदा ने, यहोवा यूं फरमाता किसे कहा था? मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं पर ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शर्त, मैं तुझे छोड़ने का नहीं, इसलिए बेतेल को चले। बेतेल जस्टिफिकेशन था। आमीन। बैप्टिज्म से जस्टिफिकेशन, शुद्धिकरण तक साथ साथ आए यीशु मसीह, कलीसिया। आमीन। और एलिया कैसे चला था खुदा के साथ साथ? एलिया था कौन? अभी दिखाता हूं। आमीन। देखना है। सॉरी, हनोक कौन था ये देखते हैं, लेकिन हनोक कैसे चला, प्रणाली यही रहेगी। आमीन। चलना ऐसे ही जैसे ये चला। आमीन। ये रैप्चर वाला मामला है, रैप्चर चल रही है दुल्हन। हाँ जी। और बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे मालूम है। तुम चुप रहो। कौन सी ऐसी कलीसिया जो रैप्चर के बारे में नहीं जानती? और ये भविष्यवक्ताओं के चेले हैं, ये नबियों में के हैं, बाढ़ लगी हुई है नबियों की।
बलजिंदर सिंह, घरिंदर सिंह, रजिंदर सिंह, पंजाब तो भर गया पूरा, है ना। जिसे देखो नबी नबी होते हैं, मैं भी जानता हूँ। हम नबी के पीछे थोड़ी ना आए, हम तो प्रमाणित नबी के पीछे हैं। हमारा वाला नबी नहीं, आमीन। तो ये भी तो है, नहीं जी नहीं है ना। बाल कटी आई और वापस चली गई, नबी हो ही नहीं सकता। ये तो एलिया की तरह चिल्लाता है। औरतें अपने बाल ना कटाए, पड़ा नहीं ना। हमारे पादरी साहब, दो पादरी है, एक तो नर्क वाला है, एक बाइबल वाला है। तेरा कौन सा वाला है? बाइबल वाला है तो एलिया वाला बता दिया होगा नहीं, ये तो नहीं बताया, तो तेरा वाला वही वाला, तुझा बाली मत कटा, कतई उड़ा ले, तेरा कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। शाम को पार्टी है न्यू ईयर की, घर आ जाना, गेट टुगेदर होगी, भाड़ में गेट टुगेदर काय को होगी, काय का न्यू ईयर। हमारे पड़ोस में एक नबी भविष्यवाणी कर रहे थे, मैं सुन रहा था, उसे लाइन लगा दिया दोनों में से। खुदा पंजाब को बदलने वाला है, खुदा पाक में काशी से देने जा रहा 2022 में, खुदा ये मेरे पास झूठ बोल रहा है कोरा। बाइबल तो कह रही है अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। होगा खुदा, इसका वाला भी खुदा है भाई, ऐसा थोड़ी है, इसका वाला भी खुदा है। वो तो आराम से ही झूठा है, वो इसका वाला बता दिया। निदाने का आत्मा ऊपर आई और कह गई है लड़ाई करो, गॉड ब्लेस यू। ऐसे बेचते हैं पेट में रख के, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। अरे गॉड ब्लेस यू बेच रहा है क्या, मतलब खाना बड़ा बड़ा खाली नहीं हो रहा। पहले क्वेश्चन में जाइए, चालू हो गई और ब्लाउज कभी गायब, अन्य भाषा बड़ी जोरदार है उसकी, है ना, समझे आप? है उसके आत्मा में, ये नहीं कह रहा, लेकिन पक जाता है। अब प्रचार तो ऐसे ही होगा लोग भाई, तो ऐसे ही हो, बरेली से आके यहाँ कुछ और नहीं बन जाऊँ। अब एलिया की सुने, चले नबियों को पता है एक रैप्चर है, पेंटिकॉस्टल को पता है एक रैप्चर है, इन सबको पता है यीशु मसीह न्याय करने आ रहा है। ये लोग संदेश अभी तक वही वाला प्रचार कर रहे हैं यार, ये सूझा नमा इससे ऊपर आएंगे। अरे वो 2021 साल में हो गया, आमीन। और आज आ रहा है वो बदला लेने, आज आ रहा दुल्हन को लेने, और दुनिया खत्म। डांस कर दो बंद और पश्चाताप कराओ, और अगर नहीं करा तुम्हारी सल्तनत देखेंगी, उनमें तुम्हारा नाम भी होगा, पहाड़ों हम पर होगा। क्यों होगा? बाइबल में लिखा है ये हो, और अगर जो बाइबल में लिखा है अकेले ही रह जाऊं पृथ्वी पर, वो तो होगा, मैं ये कहता हूं। और एक विश्वासी जानता है कि ये होगा, हमारे खुदा ने कहा है ये होगा तो होगा, लेकिन एक झूठ भी है जो बताया जाएगा, उनसे बच रही है। मैं अपनी कामयाबी से नहीं, अपने राह से नहीं, अपने खुदा के अनुग्रह से बचा, मैंने सरेंडर करा। हाँ बचा, कैसे जो तू चाहता है कर, आमीन, है ना। बहुत सस्ते सौदे में आए मेरे भाई, कुछ नहीं लिया उसने आपसे, है ना। कहता अगर मुझे चाहिए बीटेक, मर गए मुझे हाई स्कूल फेल, है मुझे चाहिए बिल्कुल इंग्लैंड वाले गोरे, तो अफ्रीकी कबर खुद ही तुम्हारी, हमें मुझे तो चाहिए $2 करोड़। हाय हाय जिंदगी बीत जाती, हम सब कमा लेते सब लोग, तो अभी 1 करोड़ ना दे पाते, है ना। वो 2 करोड़ मांग लेता, कुछ नहीं मांगा, मत फिराओ, हो गया। और ये भी तुम नहीं कर पाए तो तुम कुछ नहीं कर पाए। आइए चलते एलिया के साथ थोड़ी सी यात्रा करें, ऐसे थोड़ी बिरयानी खिलवा दूंगा। और एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, बेतेल के बाद यरीहो को भेजता है। यरीहो का मतलब था मौत की नदी, है ना। यरीहो को भेजता है, तू यहीं पर ठहरा रहे। उसने कहा यहोवा तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सुबह यरीहो को आए, उन मसीहों के लिए क्या फटकार है, संडे नहीं दिखते। ये बंदा कुछ भी हो रैप्चर में चल रहा है, ना बाप ना माँ ना बेटी ना बेटा बहू ना सास, खुदा तो खुदा है। या तो चलेंगे तो चलेंगे, है ना। रोकेगा वो आपको, रुक जा,
तो उसने बोला नहीं, तेरे जीवन के सबक तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, साथ चलूंगा। दुल्हन साथ साथ चल रही है और हनो खुदा के, और एक दिन ऐसे जाते हैं, हमें प्रोसेसिंग हो, चलना हो, चलना पड़ता है इसमें। हाँ तो मैसेज नबी वो है, ये बकवास है और जो कुछ भी नहीं सिखाना कुछ नहीं है, बस बात खत्म, टाइम की बर्बादी है। हाँ अगर जी नहीं रहे तो सच बात ठीक है, पूरे खानदान से तबाही लिए पड़ूंगा। हाँ अगर गोली मारने का आदेश सुना तो सबसे पहले मुझे मारेंगे, बोले इसी घर में रहता है, कहाँ नहीं करता। पर क्या करा जाए, आपको समझ नहीं लेगा, जो मकसद पूरा करने आया वो जो जो इस संदेश के खिलाफ आता गया लपेटता जाऊंगा मैं, ना तो श्राप जमीन पे गिरेंगे ना आशीष, ये तो है। और यहाँ भी रोके, अगर श्राप यहाँ भी और मुंह से नहीं आया, ये भी घटित होगा, क्योंकि ये दुल्हन ने सोचा है, और जो वो सोचती है उसे टाला ही नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। इसलिए किसी के खिलाफ कुछ गलत मत सोचना, खुदा उसे मैनिफेस्ट करेगा, बता रहा हूँ। एक टाइम आ रहा है आप लोग का, हाँ प्रेज़ द लॉर्ड, साफ बता दूं आप लोगों को पता होगा, जब हाजिरा दोनों ही अब्राहम, बाइबल कहती है क्या अब्राहम के 2 पुत्र ना थे नैनियम में, लेकिन यीशु मसीह कहता है, ओ यहोवा कहता है तूने अपने इकलौते पुत्र को ना छोड़ा। इकलौता पुत्र, बाइबल तो कहती है 2 थे, लेकिन खुदा की नजर में इकलौता है, वो पहला हो चुका था। आमीन, दोनों बड़े हुए साथ साथ। बाइबल बताती है खुदा ने आमीन गिफ्ट दोनों को दिए ना फिर से गिफ्ट हाजिरा को दिया, गिफ्ट इस्माइल को दिया, बोले यू कैन गो, जाओ, लेकिन इसहाक को नहीं दिया, क्योंकि इसहाक को उसने अपना सब कुछ दिया। पेंटिकॉस्टल को गिफ्ट दिए, आमीन आमीन, आपको नहीं, इसलिए बेजिंदा चंगाई करेगा, अंकुर नरोला करेगा, गिफ्ट दिए। कौन है ये? शैडो में देखिए, हाजिरा, गिफ्ट जितने चाहे ले लो, और चाहिए और दूंगा, राजा का बेटा है, और दूंगा, ये भी दे दूंगा, लेकिन लास्ट दिन तुम गिफ्ट लेके आओगे। वो गिफ्ट तुमने दिया था ना, हमने करे मुर्दे जिंदा, वो गिफ्ट दिया ना, हमने करे लंगड़े जिंदे। आई डोंट नो यू, प्रेज़ द लॉर्ड, गो टू हेल, जाओ वापस यहाँ से, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, गिफ्ट चाहे जितने ले लो, दिए उन्हें, और वो कर रहे हैं, इसलिए आंखें खोलो और देखो। हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, नहीं होगा तुम्हारे यहाँ कुछ, क्यों? तुम प्रतिज्ञा के वरिष्ठ हो, तुम्हारे यहाँ तो 2000 साल बाद होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यर्दन पे पहुंचते ही नाकाम था, पब्लिक 2000 साल पीछे रहे, 2000 हाथ पीछे रहे, आमीन, और यादें 2000 हाथ आगे, आमीन, 7 यादें 2000 हाथ आगे, आमीन। खुदा का धन्यवाद हो, रोज हम पहुंच गए जस्टिफिकेशन सैंक्टिफिकेशन पे खड़े हैं, आमीन आमीन। यरीहो को भेजता है, यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले आकर एलीशा के पास कहने लगे, क्या तुझे मालूम है आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर? उसने उत्तर दिया, मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। अरे चुप रहो भाई, बहुत प्रकाश, आई हैव न्यू रेवलेशन, योर प्रॉफिट कौन है? आई नो, मुझे भी पता है, मैं जानता हूँ तेरा नबी जाने वाला है, आज आ होगा, मुझे पता है, तुम क्योंकि तुम चुप रहने के लिए बैठे हो, क्योंकि तुम यहां से आगे जाओगे नहीं, तुम यरीहो में सिर्फ बातें बताओगे, रैप्चर है ना, और नया जन्म, और पहला खिंचाओ, चौथा खिंचाओ, 8वां खिंचाओ, 15वां खिंचाओ, यही करते रहना, यरीहो से आगे नहीं बढ़ोगे, तुम चुप रहो। क्यों? मैं तो साथ चलता हूँ, साथ चलना और इसके बारे में बातें करना अलग अलग बात है। रैप्चर में होना और रैप्चर के बारे में बातें करना अलग बात है। एक मसीह होना और मसीहत के बारे में बातें करना स्टेटमेंट है, ये खाली अरे खुदा जलाली और दवा करारी और अलबेला, ये बेकार की बातें हैं, चुम्मा चाटी है खुदा यीशु मसीह के साथ, वो यहूदा की तरह, मेरा प्यारा खुदा पुछ पुछ, ये नहीं चलेगा। आमीन, ना ना ना, बड़ा ताबड़तोड़ चुम्मा लिया करता था यीशु मसीह के, और मेरा तारा तू ही तो इजराइल का नहीं आ रहा, बेचेगा तू ही, चिंता मत कर, रंग दिखाएगा रैप्चर से पहले। वैसे काश उन लोगों ने मैसेज सुना ही नहीं होता जो इस पे नाचे, क्योंकि आप जितना जवाब दोगे मैं तो नहीं होऊंगा, ये सही। अब आप सोचो मैं रैप्चर के लिए क्या क्या करूंगा,
जब तुम नरक जाने के लिए इतना कुछ कर सकते हो तो रैप्चर के जाने के लिए दुल्हन क्या करेगी सोचो। मेरे नहीं है तुम्हें, हम चैरिटी की बातें नहीं कर रहे हैं। नबी कभी चैरिटी को प्रचार करने नहीं आया था, सिद्धता को प्रचार करने नहीं आया था, सिद्धता लेकर आया था। आमीन। स्टेज ऑफ परफेक्ट मैन को प्रचार करने नहीं लेकर आया था। अरे जिनने इंटर ना करा हो वो कैसे एमबीए को पढ़ा लेगा? जो खुद स्टेचर परफेक्ट ना हो प्रचार कैसे करेगा? सिद्ध विश्वास को प्रचार करने नहीं आया था, वो दिखाने आया था। होगा कैसे? ऐसा होता है। याद है वो कॉलम जब तो मैडम एक सिस्टर रोजी नाम था, क्या नाम था भाई उसका, शायद नाम भूल रहा हूँ बहन का, जब गए थे उसके घर पे बैठ के चाय पी रहे थे, बोले ये वाली बात याद आई थी जब अभी भाई नहीं पिछले उसमें प्रचार करी थी। नहीं हैंडराइट नहीं वो तो बच्चों का चुना जाता जिसके घर में लॉकेट हिला था, है प्रेस भाई जब गए वहां। हाँ हाँ, जब भाई उसके यहाँ गए तो बता रहा हूँ यीशु मसीह ने वो वाली बात कही थी, यदि पहाड़ से कहो तो क्या ये हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है। बोले सिस्टर आप विश्वास करती हैं? बोले भाई मैं पूरा विश्वास करता हूं। बोले सिस्टर ये रखा है आपके यहाँ लॉकेट टंगा है, ऐसे दीवार पर एक लॉकेट टंगा था, बोले इसे हिलाइए। भाई लोग मजाक कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता? नहीं हो सकता सिस्टर, करिए। नहीं हो सकता, बोले ये नहीं हो सकता। बोले हटिए, भाई लोग खड़े हुए और लॉकेट को घुमा, लॉकेट प्रेज द लॉर्ड। कैसे हुआ? यूं प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने नहीं किया ना, ये शैतान ने किया, ये मैंने किया। आप रैप्चर में हो या ना हो, प्रोसेसिंग जारी है, चल रहा है, रैप्चर जारी है, बता रहा हूँ। ये फेथ आपको लाना है, मजाक नहीं है, करके देखिए। ऐसा 1998 में हो चुका था एक बार, मेरी घड़ी 3 साल से बंद थी, भाई आमोस वहां थे मेरे साथ, भाई कहाँ गए? भाई बैठे, भाई आंकड़ा करिए, हम लोग थे वहां हिंदी भवन के अंदर में, जब कासा से बाजवा आया था, चमचम पवित्र आत्मा का अनुभव, इतने शानदार प्रचार मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुने थे जैसे वो आए थे। अब वाले तो खैर साइड करो, इनसे अच्छे तो पेंटिकोस्टल प्रचार करते हैं। आमीन। बहुत समझदार पवित्र आत्मा ने बड़ा काम किया और इतना विश्वास क्रिएट करा। भाई लोग बरेली से मेरे मजाक बनाते हुए गए, क्योंकि उस यंग एज में थे हम लोग, बिल्कुल लड़की जैसे थे, और मेरी घड़ी बांधने का शौक था, उसमें सेल नहीं पड़वा पाया था और 3 साल से सेल ना पड़ा, बंद थी वो। भाई इधर ट्रक के नीचे रख दो, भाई हम उसी मजाक बने थे। अरे कहाँ भाई, मैं दिला दूंगा आपको, नहीं घड़ी हटाओ से। अरे मैंने कहा भाई ये मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दिए और मैं पहनूंगा। और करीब रात के 2 बजे और बड़ी प्रार्थना में लगे हुए थे, और दिनों का जलवा अलग था भाई लोग। तो मैं उस रॉबिन को दोबारा देखना चाहता हूँ, और वो बिल्डिंग ही गिरा लेगा, ये तय है उस जमाने वाला। अब तो बुढ़ा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस समय मैंने हाथ रखा अपनी घड़ी पे और जोरदार प्रार्थना में, प्रभु मैं चाहता हूँ मेरे विश्वास को बढ़ा। और भाई वो चल पड़ी, भाई अभी मेरे लिए बात है, मैंने भाई मेरी घड़ी चल रही है, 3 साल से कभी नहीं चली। अबे किसी ने सुनी, बाइक में उसको जगह है, वो भी सो गए। अरे यार सुबह बात करना है यार, सुबह मेरी मीटिंग में उठना, तुम्हारी घड़ी चल रही है, बेकार में रात के 1 बजे परेशान कर रहा हूँ। और मेरे को ना सुबह तक नींद नहीं आई, घड़ी देखते देखते ये चली कैसे, है ना? ये सच है। आप लाइए उसे और आप करिए। किसी दुष्ट आत्मा का मुकाबला आप नहीं कर पा रहे, आप खुदा से बोलिए, प्रभु नहीं हो रहा, रास्ता निकाल। और रैप्चरिंग फेथ उनके पास भी था, जो यदियों के भविष्यवक्ता के चेले थे। तेरा स्वामी बातें बनाने वाले, तेरा स्वामी आई है न्यू रेवलेशन, बस इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। अरे नहीं, खुदा तो दिल देखता है, पेंटिकोस्टल स्टाइल, खुदा तो दिल देखता है। यार इस डायलॉग से मैं इतना परेशान हूँ, बस इतना परेशान है किसी बात से नहीं, तो ये लगता है बस मैं रुक जाता हूँ, तो रुक जा। जब मैं इतना परेशान होता हूँ तो मैं सोचता हूँ खुदा कितना होता है इस बात से, कि खुदा तो दिल देखता है, तेरी जीन्स नहीं देखता, औरतों के पहन पड़ी है, तेरी तेरा दिल देखते। वाह, हैं? क्या बड़ा नत्था नहीं देखता तेरा, टैग के बराबर कार्ड ना, ये गाय वो लोग तो चॉइस में तो गलत है। मैंने जिस स्वर में जा रहा हूँ वहाँ चॉइस में नहीं होगी। सही है, तो क्या बात कर रहे हो आप? तो बड़े रूढ़ीवादी हो, मैंने पृथ्वी पर जितने रूढ़ीवादी हैं उनका बाप हूँ। बस अगर खुदा के वचन को पूरा करना रूढ़ीवादिता है तो मैं हूँ।
प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी बीवी के भी ना साइकिल के 2 टायर टंगे होते हैं, अगर यीशु मसीह ने कहा होता तो कहानी तो खूब टांगे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जे बड़ी हील पहन के चली आ रही है, ग्लोरी ऑफ गॉड, हालेलुया। ये शैतान के लिए भी आप कर सकते हो, वो कर रही है। वहां तक बाल कटा दी हमने जहां और कटा ही नहीं सकती थी। अगर इतना वचन तोड़कर ये खुदा की बेटी तो काम मुझे शैतान की बेटी दिखाओ कैसी होगी। आमीन। समझो नहीं करेगा खुदा। आमीन। ये यरीहो के चेले हैं, भविष्यवक्ताओं के। रैप्चर के बारे में नहीं भी पता है, सबको पता है, लेकिन रैप्चर के बारे में बातें करना और चलना तब आगे देखें। फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है। यरदन मतलब होता है मौत के पास। यरदन तक भेजता है, सो तू यही ठहरा रे। शुद्धिकरण पवित्रीकरण से हम आ गए थे, अब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है ना। ये आगे चौथी स्टेज। तो यही ठहरा है। उसने कहा, यहोवा तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे छोड़ने का नहीं। सो वे दोनों आगे आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उसके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के तीर पे खड़े हुए। तब एलिय्याह ने चद्दर पकड़ के ऐंठ ली और जल पर मारा। तब इधर उधर 2 भाग हो गया, वे दोनों स्तर पार उतर गए। एलिय्याह कौन? यीशु मसीह के प्रति। एलीशा कौन? दुल्हन की प्रति। आमीन। हनोक खुदा के, आप समझ में आया कैसे चला था? ऐसे चला था। बस बाइबल में तो ये लिखा हनोक खुदा के साथ चला, पर चला कैसे? शैडो में एलिय्याह और एलीशा के जैसे चला था, है ना। ये दोनों स्तर पार गए। एलीशा साथ चल रहा था। आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है। खुदा कहीं भेज रहा है, आपको जाना है, आपको रुकना है। अरे भाई बपतिस्मा देते समय तो नहीं बताया था पवित्र आत्मा भी पाना है। अब क्या कहना है? पवित्र आत्मा भी पाओ। अब पवित्र आत्मा भी पा लिया, अब एडॉप्शन नहीं होगा। अरे ये तो नहीं बताया था एडॉप्शन नहीं होगा, नहीं निकाली। चलो वो भी पा लिया, पर एडॉप्शन के हैं 4 चरण। अब क्या करोगे? आमीन। मतलब चलते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। बस 5 मिनट और, लगभग खत्म हो रहा है। आमीन। तब तक साथ चले जब तक ये दोनों बवंडर इन दोनों को अलग नहीं कर देता। समझ गया? कब तक? जब तक साथ चले जब तक कि बवंडर ने इन दोनों को अलग नहीं कर दिया। एक बवंडर आ रहा है जो आपको अलग करेगा। आमीन। और एलीशा चला गया। आमीन। ऐसे ही हनोक चला गया। कैसे? और हनोक था कौन? अभी देखते हैं। मैंने इसीलिए रोक रखा था हनोक को बताऊं पैरा नंबर और मैसेज का नाम भी बता देता हूं आपको उसका। मैं लिख लिया करता हूँ, हमेशा गड़बड़ हो जाती है मुझसे। हाँ देखिए, दुल्हन का युग, हम अंतिम दिनों में हैं। हम सब जानते हैं हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार हैं। नबी क्या कह रहा है? तैयार। उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार। याद रखिएगा, दुल्हन तैयार है परमेश्वर की निगाह में ऑलरेडी। आप अपनी तैयारी देखें बस, व्यक्तिगत। आप तैयार हैं तो तैयार हैं, नहीं है तो नहीं। रैप्चर किसी भी सुबह किसी भी क्षण हो सकता है। ये जो तैयार हो गया, जो रह गया वो रह गया। वह वचन जो पेंतिकुस्त के दिन आया था वह इन दिनों में काम नहीं करेगा। जी नहीं श्रीमान, वह तो पेंतिकुस्त के लिए ही था। यह तो दुल्हन के लिए, दुल्हन के घर जाने के लिए हमारे पास तो कोई अलग ही चीज है। पेंतिकोस्तलों ने तो उसका फिर से प्रतिचित्रण किया था। हम तो दुल्हन के युग में हैं। मेरी प्रेरणा क्या थी? हम तो दुल्हन के युग में। तो हम लोग किस युग में था? बिल्कुल समझदार होती है कलीसिया। खुदा उसके लिए धन्यवाद दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कटनी का समय होता जा रहा है। यह लूथर का युग नहीं है, यह पेंटिकोस्टल युग नहीं है, यह तो दुल्हन वाला युग है। जैसे मूसा ने राष्ट्र में से राष्ट्र बुलाया था, वैसे ही आज मसीह कलीसिया में से एक कलीसिया को बुला रहा है। समझे आप? यह ठीक उसी एक सी ही चाल का नमूना है। उन्हें महिमा मैं अनंत प्रतिज्ञा के देश में ले जा रहा है। संदेश का नाम नेतृत्व 7 दिसंबर 1965 का है।
क्या वह नहीं जानता कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में गिर नहीं जाता उसे तो इस अंधेरे काल में मरना था, भूमि के नीचे जाना था, दफन हो जाना था, ताकि पहले सुधार के दौरान लूथर वाली उन दो कोपलों को, उन ठूठ को उपजाए। इसे तो वेस्ली वाले युग में पढ़ना था ताकि परागणों को, फुंदरी को उगाए। यह एक मान मिशनरी युग था। इसे तो वरदानों की पुनः वापसी के लिए पेंटिकोस्टल समय में पढ़ना था। वह सारे समय पढ़ता गया। ये पेंटिकोस्टल नहीं है, यह तो पिछला दिन वाला युग, लेटर डे एज है। यह तो दुल्हन वाला युग है। जिस समय हनोक को जाना है, यह भविष्यवाणी की खुदा बहुत सारे पवित्रों के साथ आया, ब्राइड एज में पूरी होती है। तो नबी ने कहा था ब्राइड एज आ रहा है क्या? क्या कहा था? ये है। आमीन आमीन। तो क्या चला गया? नहीं, ये तो जारी है। लोग कहते हैं वो तो पैसे में चला गया, हमारा नबी नहीं है। तो भाई ब्राइड एज किसने बताया था? तुम अब ब्राइड एज लगा रहे हो, अब कुछ भेदों को बोल रहे हो, वो तो खुद चुका। खुदा का धन्यवाद भैया कि बच गए बहुत। नहीं भाइयों ने तो कवर होती है ना, और अगर चल जाते तो आज कहीं के नहीं रहते। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। भैया बड़ा जबरदस्त मामला है ये, मैं ज्यादा इसलिए नहीं चाह रहा हूँ। अब देखें, इसको भी रखी दूं। अब देखें इब्रानियों 11:5 में विश्वास ही से हनोक हम प्रचार कर रहे हैं, द शैडो ऑफ रैप्चरिंग फेथ। विश्वास ही से उठा लिया गया। ऐसे नहीं है भाई, ये कौन से विश्वास से उठाया गया? विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को देखे। अरे भाई बाइबल तो कुछ और बतानी चाहिए इसके विषय में है। पहली मोहर पढ़ गई नहीं, ये हाँ पहली मोहर 135 124 कोड है, ठीक है भैया, घर जाके पढ़ लेना, टाइम नहीं है। पहले मैं हनोक के बारे में बता दूं, ब्राइड एज के बारे में। जल्दी निकलो भाई, समझा करो, जल्दी नहीं निकलते तो दिक्कत हो जाती है। हाँ जी देखें, लेकिन हनोक मसीह की दुल्हन की छाया था। हनोक कौन था? मसीह की दुल्हन की छाया था। तो मसीह की दुल्हन का टाइम तब आता है जब मसीह की दुल्हन का युग आता है, जब कटनी का युग आता है, पेंटिकोस्टल युग चला जाता है। आमीन। हनोक किसकी छाया था? मसीह की दुल्हन की प्रतिछाया था। हनोक दुल्हन को दर्शाता है, परंतु नूह विपत्ति के समय गुजरा था। उसने विपत्तियों का सामना किया था, वह पियक्कड़ बन गया था और मरा था, परंतु हनोक परमेश्वर के सम्मुख 500 वर्षों तक चलता रहा था। उसकी यह गवाही है कि उसने स्वर्ग पर उठाए जाने वाले विश्वास, रैप्चरिंग फेथ के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया। यह बात पौलुस ने नहीं लिखी, किसी और ने बताया। ये किस विश्वास से गया? अभी पढ़ा था इब्रानियों 11:5 में, विश्वास ही से हमें उठाया गया। लेकिन हमारा वाला कह रहा है वो दुल्हन था, और उठाए जाने वाले विश्वास के द्वारा। विश्वास और उठाए जाने वाला विश्वास अलग है। विश्वास पेंटिकोस्टल, मेथोडिस्ट, कैथोलिक सबके पास है, पर हम बात कर रहे हैं उठाए जाने वाले विश्वास के बारे में, जो एलिया के पास में था, जो अभी प्रतिचित्र में देखा। इसके बिना एलिया नहीं जाता। उसके बाद पहले से विश्वास था कि उठाया कैसे जाना है। उठाया जाना एक प्रकाशन है, पकड़िए से। उसकी एक गवाही किसकी? किसकी? तो दुल्हन की एक गवाही होगी। उसकी थी, और ये कौन है? दुल्हन। इब्रानियों में बताया गया ये विश्वास उठाया गया। विलियम ब्रैनम कहते हैं इसका विश्वास उठाए जाने वाला था। दो प्रकार के विश्वास के बारे में बात होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते। तो अगर हनोक की गवाही थी तो मतलब दुल्हन की गवाही रखी होगी, क्योंकि वो उसका प्रतीक है। उसकी यह गवाही है कि उसने स्वर्ग पर उठाए जाने वाले विश्वास, रैप्चरिंग फेथ के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया था। कौन से विश्वास से परमेश्वर को खुश किया था? उसने परमेश्वर के साथ चलना आरंभ किया, और वह ऊपर आसमान में चला गया, यहाँ तक कि मृत्यु के स्वाद को ना चखे। बगैर ही वह स्वर्ग घर में पहुंच गया। मृत्यु का स्वाद चखे बगैर ही वह चला गया, वह कभी नहीं मरा था। यह इसकी प्रतिछाया है
हम जो जीवित और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। वे लोग जो सो गए हैं, वे मानव अवस्था के आधार पर सो गए हैं, वे मानवीय अवस्था में सो गए हैं। वे पूर्व काल में मर गए थे, परंतु वे मृत नहीं है। वे सो रहे हैं, परंतु वे मृत नहीं है। उन्हें केवल एक ही बात की आवश्यकता है कि दूल्हा उन्हें जगा है। आमीन। उन्हें इसी की आवश्यकता है। और हम जो जीवित और बचे रहेंगे, प्रभु के आने तक कभी ना बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर आप इस वक्त से उतरेगा और जो मसीह में मरे हैं पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों को उठा लिए जाएंगे। ये रहा आपका हनोक आज का। तो क्या मैं हनोक को ही प्रचार करने आया? आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यहूदा किसके बारे में कह रहा है? आमीन। ये हनोक की भी ये गवाही थी। तो कौन से हनोक की गवाही पढ़ रहा हूं मैं कौन से हनोक की गवाही कर रहा हूं? आदम से, यीशु मसीह से, ये रहा घर। ये यहूदा ने देखा, यानी यहूदा ने मुझे प्रचार करते देखा कि खुदा पवित्रों के साथ जो डाकू में है। आमीन। ये आपके युग को देखा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हनोक कैसे गया? जैसे एलिया चला था। आपको चलना ही चलना है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपको चलना है। अगर आप चल नहीं रहे हैं तो खुदा तो क्या हद कर दीजिए, कोई नहीं ले जा रहा। खुदा तो बिल्कुल नहीं ले जा रहा। आमीन। जैसे अगर एलीशा छूट जाता, तब वहां यरदन के पार आई थी वाले जो चाहूं मांगो। ये प्रतिज्ञा कहां है? यरदन के पार। मांग तू क्या चाहता है। आमीन। पेज नंबर 304 की प्रतिज्ञा है ये। यही है, ऐसे ही नहीं है कुछ भी अपने आप को कह दिया। 10 मिनट में इंडिकेट करता था खुदा। अगर आप तैयार हैं तो आप वो लोग हैं कि आपके चर्च में, मैं नहीं कह रहा हूं प्रोफेसीज में है, ये वैसे ही रख रहा हूं जैसा है, शैडो प्रचार कर रहा हूं। इसी चर्च में बैसाखी के साथ लोग आएंगे और आप उन्हें यहां से बैसाखी, हमारे यहाँ बैसाखी अलाउ नहीं है, टेक दो। चिंता ना करें, दिखाई नहीं देता है ना, यकीन आपको करना पड़ेगा। जो सामने बैठे प्रचारक चंगाई नहीं लाता, कोई भी प्रचारक चंगाई नहीं देता। हाँ, सीफ करनी पड़ती है। आमीन। आप अपना चश्मा उतार सकती हैं क्योंकि आप देखने जा रहे हैं। आमीन। यहाँ पर बहुत सारे प्राण आए। आमीन। हो सकता है आपको कुर्सियों पे से हटना पड़े ताकि वो पश्चाताप कर सके। आमीन। वो युग आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस युग में ऐसे साइंटिस्ट आएंगे, माता पिता की आज्ञा टालने वाले आएंगे। क्या हमने उन्हें अभी तस्वीर में नहीं देखा? वो आए। लड़कियां सुंदर हो जाएंगी, देख लीजिए हर जगह। हर लड़की ब्यूटिशियन का कोर्स करने के लिए मरी जाए, क्योंकि वहां फैशन करने को मिलता है ना। या टैटू बनाएगी, क्या क्या करेगी। प्रेज द लॉर्ड। धन्य हो आप लोग जिनकी वाइफ बिलीवर्स हैं। इज़राइल को तो हर हाल में कुत्ते ही खाएंगे, ये तय है। चाहे यहाँ खा ले, जवाब खा ले, तो मसीह में नहीं बचेगा कोई नहीं। याद रखिएगा। अब तो 2 पैरों से कुत्ते चल रहे हैं। बाइबल कहती है सो कुत्ते स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, प्रकाश के राज्य में जाएंगे। तो कुत्ते तो बिल्ली जाएंगे क्या? रगड़ोगे जाएंगे ना? कुत्ते कैरेक्टर है ये। कुत्ते का क्या कैरेक्टर? उल्टी करी खा गया। अगर तुम मसीहत को नहीं जी सकते तो हटो, जाओ वापस शर्मा जी बन जाओ, कर्मा जी जो बनना बन जाओ। इसे छोड़ो, इसे हम जी लेंगे अपने तरीके से, आप लोग जाओ, है ना। रंबाबू गा रहे हैं चर्च के अंदर में, ठीक है। हर घर में झगड़ा हमारे यहाँ, और मैं तो दरवाजा बंद करके अपने लेट जाता हूँ। वो मेरी वाली कहती रहती है कैसे होगा, क्या होगा। मतलब चिंता मत करो, ये प्रोफेसीज है। खुदा ने कहा था ये वहां होंगे, ये वहां है ना। और दुश्मन कौन होगा? जो ना पियक्कड़ है ना, जो ना शराबी है, ना कबाबी है, ना किसी की जमीनी हटे बैठा है, वो सबसे बड़ा दुश्मन होगा। क्यों? एंड टाइम का पादरी है। सबसे बड़ा दुश्मन तो ये एंड टाइम मैसेज का पादरी है दुनिया के लिए। इसे ट्रक के नीचे ला दे, करे क्या करता है शैतान ऐसा। कई बार हमारे साथ करा, पूरी गाड़ी लग गई, मार पाया नहीं, हम फिर प्रचार कर रहे हैं। ये भी चर्च आ रहे थे, मेरा भी एक्सीडेंट हुआ, भाई लोग का भी कई बार ऐसे शैतान चाहता है, लेकिन हम लगे रहे।
क्योंकि मेरे एक्सीडेंट के बाद मेरे पास मैसेज आया था, यदि खुदा आपको लेने नहीं जा रहा है और आपके पास एक्सीडेंट भी हो जाता, यदि कोई कैंसर या ऐसी बीमारी से आप ग्रस्त है और खुदा की मर्जी आपके जीवन से पूरी नहीं हुई है, तो आप मरने नहीं जा रहे हैं। शुरू से कहा था 15 दिन में वापस आऊंगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिएगा मेरे भाई, अभी वक्त है। रैप्चरिंग फेथ एक अलग चीज है, एक अलग टेस्ट है, आपको इसमें चलना पड़ता है ना। ये पादरी के प्रचार करने से नहीं आता, है ना। ये अच्छी अच्छी बातें करने से नहीं आता। आओ मोहब्बत करें एक दूसरे से, भाई बहनों वाला प्यार करें, आओ चर्च खेलें, इसमें मजा नहीं है। चर्च खेलने का टाइम गया, अंदर बाहर मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं नहीं दूंगा 10 मान, मैं दूंगा 10 मान। ये बड़ी आफत है, हर जगह है ये। कुछ लोग को लगाओ जो देते नहीं है ना, उनके यहाँ लगाओ घर से। पादरी है लाएगा, देखो हालत से मजबूर है, क्या करें। मैं तो पूरी बाइबल प्रचार करता हूँ ना, मेरी आदत है, ठीक है। और अगर आप ऐसे हैं, इस दायरे में आते हैं, तो रैप्चर तो क्या बदलो बड़ी मुश्किल से जाएंगे। हाँ, मुश्किल से इसलिए जाएंगे कि अदलोग तो भाई सही से चले जाएगा ना, बड़ी मुश्किल से ले जाएगा, पहले भुगताएगा ना, उसके बाद अदलोग है, बड़ी मुश्किल से अदलोग जाओगे अगर टाइम नहीं दिया है अपना, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। रैप्चरिंग फेथ में है ये, इसलिए बता रहा हूँ, इसको कॉलम में पूरा आई है, वो पूरा बस मुझे बता दे रहा हूँ। आमीन, क्योंकि आप एक विश्वासी नहीं है। स्वर खोलते हैं आप ऐसे करके, आमीन, अपना स्वर खुद खोलते हैं आप, आमीन, क्योंकि आप दुल्हन हैं और हर वो काम करेंगे। आपने खुदा से वादा किया था, शादी एक कॉन्ट्रैक्ट होती है, पता होगा तभी तो साइन करते हैं ना। कब तक का कॉन्ट्रैक्ट है ये? मृत्यु तक। मैं और तू साथ है, वैसे साथ नहीं है, मृत्यु तक साथ है। साइन करके दे रहा हूं, आमीन। साइन करें खुदा ने अपने और आपने वादा किया खुदा से, एक मसीह की तरह मैं चलूंगी, और इसके बीच कोई बनाया खुदा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर किसी के घर को बर्बाद करना है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो किसी एक को बस के से बाहर निकाल दो, गया अपने आप घर। तो माओ सुन लो, मैं माँ उन्हीं को कहता हूँ जो पहले अपनी बेटियों को बताओ, पहले पवित्र आत्मा पा ले, उसके बाद पगला, क्योंकि उसके बाद तो पगलाएगी। इससे बाहर मत रहना, इससे बाहर मत है। अपने लड़कों को पहले आत्मा दिलवाओ, क्योंकि खुदा पकड़ लेगा, उसके बाद तो इनका बाप भी ना पालेगा। पहले ये, क्योंकि अपनी सुरक्षा आप नहीं कर पाओगे उनकी। ये समय ऐसा है, युग ऐसा है, आमीन। पकड़े पड़ा था एलिया एलीशा को ना, मैं जा रहा हूँ, देख चुका था खुदा का बंदा आई है, इसी के साथ इन्होंने अभिषेक देख लिया था, छोड़ा नहीं उसने, बोला नहीं, इस संदेश की एक आज्ञा पालन में अगर तुम्हारा हाथ है तोड़ने में, तो वो हाथ रहेगा नहीं। ये खुदा के खून से लिखे हुए शब्द हैं, ये यहोवा ही फरमाते हैं। किसी ने अपना लहू बहाया है इसकी खातिर, इज्जत करने मत देना। अगर इसकी इज्जत नहीं रख सकते हो तो इसकी बेइज्जती भी मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई कह रहे बिल्कुल सही। ओ क्या कहते हैं, भारतीय किसी के ऊपर में मुकदमा होना चाहिए, फराह खान के ऊपर मुकदमा होना चाहिए, तुम्हारे ऊपर नहीं होना चाहिए। तुम कैसे भी जियो और खुदा की बेइज्जती करो, चर्च में तुम ऊँट पर गाने गाओ, तुम जैसा भी जीवन जियो, तुम्हारे ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि तुमने खुदा की वाचा को तोड़ा। फराह कुछ नहीं जानती तो उसने किया था, तुम्हें पता था तब उसने किया था, है ना। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, शैतान छूना नहीं चाहिए। रियली बच्चियों, है तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे हस्बैंड का था, और वो खुदा लाएगा, चक्कर में मत पड़ना। आमीन। लड़कों, कोई भी अशुद्ध चीज तुम्हारे अंदर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि तुम रैप्चरिंग फेथ में हो। तुम सिर्फ विश्वास में नहीं चल रहे, हाय जाने वाले विश्वास में चल रहे हो। या तो तुम उठोगे, तय है ये तुम्हारा उठना तय है, या तो वहां उठ जाओगे या वहां उठ जाओगे, रास्ता तुम्हारे हाथ में, चुनो। आमीन। भाई लोग कह रहे थे मुझे 3 घंटे भी बोलना है तो मजाक में हो जाती है कहानी, लेकिन लास्ट में सीरियस भी होता हूँ। आमीन। याद रखिएगा आपका क्या होगा, है ना। साइंटिस्ट बनूंगा, मैं ये बनूंगा, बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी साइंस को लेकर बाइबल में बनाना, है ना। इसे ऐसे ही रखो जैसा अभी कह गया है, आप निकाल के ले जाओगे अपने आप को, है ना। और ऐसे वाले प्रचारकों के लिए घुटनों में दुआ करो, खुदा इन्हें ताकत दे कि बहुत सारी आत्माएं बचाएं। आमीन। इनसे चिढ़ने से, इनसे खिसियाने से काम नहीं बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बंदर को दिन भर में उससे चिढ़ता रहा हूं, हानि तो भालू होता तो कितना अच्छा था, हानि तो शेर होता तो कितना अच्छा, वो बंदर ही बनेगा। पैदाइश ही हुआ, क्या करा जाए, उसके चिढ़ने से कुछ होना नहीं है। आमीन। याद रखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। रिप्रेजेंटेटिव है आपका पास्टर,
किस चीज का? हस्बैंड, चर्च का पति है वो। और पत्नी पति को जीते जी किसी और की नहीं हो सकती। ये रिप्रेजेंटेटिव है, पति नहीं है वो। यीशु मसीह की जगह है तो पति है वो, क्योंकि जब असली पति आएगा वो सौंप देगा उसको। आमीन। जब प्रधान रखवाला आएगा। हम लोग कार्यकारी पादरी हैं, पादरी नहीं हम लोग। रखवाला तो एक ही है ना, वो हमारा मेन पादरी तो एक ही है। हम कार्यकारी पास्टर्स अपनी कलीसियाओं को चला करके जब मेन पास्टर्स आएगा उसके हाथ में सौंप देंगे। ये प्रभु ये वो हीरे हैं, यानी कहां से हम घुसे थे? खदानों में है। ये वो अनमोल पत्थर में मिले जो हम तेरे ही ताज में सजाने के लिए लाए हैं। ले लगा ले और उसके चरणों में डाल देंगे आप लोग। और आप उसके ताज की महिमा हो। क्यों? बाइबल कहती है स्त्री अपने पति के ताज का मोती है। तो कलीसिया यीशु मसीह के ताज का मोती है। तो हनोक कौन था? मोती था। आमीन। तो ताज कहां पहनते हैं हम? सर पे। आमीन। तो आप यीशु मसीह के सर पे। आमीन। और हम उसे पैरों पे लाकर अच्छा रहेगा क्या? आमीन। सब दोनों साथ साथ चले। आमीन। और वो वहां से पार होकर चले गए। आपने सारी चीजें भी देखी। खुदा आपको आशीष दे।